डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? मैंने कल लिखवा ही दिया है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहली चीज कौन सी आती है? वो हर चीज जो पॉलिटिकल फ्रंटायर के अंदर आती है, मतलब हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आती हो। तुम्हें इस मैप में दिख रहा होगा, ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जा रही है। ठीक है, ये पूरी क्या है? हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारी जा रही है। एक सेकेंड, नोट करनी हो रहा है ये। हाँ, अब हो गया। हाँ, तो ये है पूरी, ये हमारा टॉप पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। तो याद रखेंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री अंदर आने वाली हर चीज क्या कहलाएगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी, एक्सेप्ट टू थिंग्स। एक्सेप्ट टू थिंग्स। वो टू थिंग्स क्या है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहली चीज याद रखिए क्या, कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आने वाली हर चीज। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी में जो लैंड बाउंड्री है वो तो है ही है, लेकिन अभी थोड़ा ब्लर सही होगा वो। देख सकते हो यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है। ठीक है, ये सब हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट है। 12 नॉटिकल माइल्स तक। कब तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी वाटर स्पेस है, जितना भी क्या है वाटर स्पेस है, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या है वो सब? वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाली हर चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आवाज आ रही है मेरी क्लियरली सबको? यस सर, यस सर। गुड। क्या होता है? वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट होता है। दूसरी चीज, अब जैसे मान लो ये यहाँ पे हमारा पतंजलि का शोरूम है राजस्थान में, तो ये हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। मान लो यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिलायंस का ऑफिस है, तो ये हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। मान लो यहाँ पर हमारा मैकडी है, तो ये हमारा डोमेस्टिक का पार्ट है। मान लो यहाँ पर हमारा अमेरिकन बैंक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक का पार्ट है। ठीक, ये सब हमारे क्या है? डोमेस्टिक पार्ट है। मान लो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो ये भी हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है। क्या आता है? ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हमारे डोमेस्टिक पार्ट? दूसरी चीज, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स दुनिया में कहीं पर भी हो। मान लो ये नेपाल है, नेपाल में इंडियन एम्बेसी है। क्या है? नेपाल में इंडियन एम्बेसी है। ये चाइना है, चाइना में भी इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है। ठीक, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका में भी इंडियन एम्बेसी है। तो ये सब इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी
वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि जिस कंट्री में वो है वहां की डोमेस्टिक का पार्ट। याद रखिएगा इस चीज को, दुनिया में कहीं पर भी हो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि उस जगह की जहां पर वो बिलोंग करती है, जिस प्लेस पर वो है। इस चीज को ध्यान से याद रखना। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा जो एरिया है डोमेस्टिक टेरिटरी का, मतलब हमारी जो एम्बेसीज है वो हर जगह पर कहीं पर भी दुनिया में हो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी वो? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी, ना कि किसी और कंट्री की डोमेस्टिक का पार्ट जहां पे वो सिचुएटेड हैं, जहां पे क्या है वो सिचुएटेड हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. हाँ या नहीं? क्लियर हो रहा है ये चीज? फिर से सुन लो एक बार और ध्यान से सब लोग। एक सेकेंड, कैमरा सेट नहीं हो रहा था, अब हो गया। तो वो क्या है? वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है, ना कि उस कंट्री के डोमेस्टिक का पार्ट जहां पे वो सिचुएटेड है। तीसरी चीज, ऐसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अगर दुनिया में कहीं पर भी हो वो हमारे डोमेस्टिक पार्ट होगा, ना कि उस कंट्री की जहां पर वो सिचुएटेड है। तीसरी चीज, एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑपरेट बाय इंडियन रेसिडेंट, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट। सपोज करो नेपाल से भूटान और भूटान से नेपाल, नेपाल से भूटान और भूटान से नेपाल एयर चलती है। इंडिया में भी लैंड करती है वो, लेकिन नेपाल से भूटान और भूटान से नेपाल एयर इंडिया की फ्लाइट चलती है, लेकिन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि नेपाल की या भूटान की। वो किसकी डोमेस्टिक पार्ट होगा? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि नेपाल या भूटान की। एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, ऐसी मान लो अगर शिप है, ठीक है, वो श्रीलंका से म्यांमार और म्यांमार से श्रीलंका ट्रैवल करती है शिप, लेकिन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है, ना कि श्रीलंका की या म्यांमार की, ना कि श्रीलंका की या म्यांमार की। तो ये भी क्या है? हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। शिप्स या एयरक्राफ्ट दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हो, लेकिन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट हैं। ऑपरेटेड बाय क्या है? इंडियन रेसिडेंट हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि उस कंट्री की जहां पे ये ट्रैवल करते हैं, ना कि कंट्री की जहां पे ये क्या करते हैं, ट्रैवल। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हाँ, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. क्लियर? अब चौथा पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, Sir, फिशिंग consulates क्या वेसल्स। होते हैं? कॉन्सुलेट्स बेटा वो एरिया होता है जहां से हम अपना वीजा अप्रूवल करवाते हैं, जहां से हमारे वीजा अप्रूवल होता है, वो जगह कॉन्सुलेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो जगह? आता हूं तुम्हें एक सेकंड में। पता नहीं सिस्टम मेरा बहुत ज्यादा, देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो, एक सेकंड,
बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे हम वीजा और पासपोर्ट्स का अप्रूवल करवाते हैं। क्या करवाते हैं? वीजा और पासपोर्ट्स का अप्रूवल। Consulates provide passport, birth registration, many other service of visiting or resident of citizen in American citizen in a country। यह मतलब अमेरिका के कॉन्सुलेट्स की बात कर रहा है। ऐसे इंडियन कॉन्सुलेट्स होते हैं। इंडियन कॉन्सुलेट जो होते हैं वो इंडिया के लोगों को वीजा प्रोवाइड करते हैं, पासपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और काफी मतलब जो इंटरनेशनल एरिया में जाने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, वहां पर रहने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी पेपर्स होते हैं, वो पास करवाते हैं। वो कॉन्सुलेट्स होते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल ढंग से तनिष्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स located in abroad but operated by Indian resident, but operated by Indian resident। तो वो भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारी डोमेस्टिक का पार्ट। सपोज करो ये श्रीलंकन वाटर्स है, ये वाला जो एरिया है, मान लो ये श्रीलंकन वाटर्स है, और यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने एक ऑयल का कुआं खरीद लिया। क्या खरीद लिया आपने? ऑयल का कुआं। तो ये जो ऑयल का कुआं ऑपरेटेड बाय हम हैं, ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि श्रीलंकन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। भले ही ये उनके एरिया में आ रहा है, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि श्रीलंकन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक। 4 चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाली हर चीज एक्सेप्ट 2 थिंग्स। पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाली हर चीज एक्सेप्ट 2 थिंग्स क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या है वो? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वो 2 चीज क्या भी बताऊंगा। दूसरा, इंडियन एम्बेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या कॉन्सुलेट्स दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर वो इंडियन के हैं, इंडियन रेसिडेंट्स के हैं, ऑपरेटेड बाय इंडियन हैं, तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या है वो? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं? वो क्या है? वो हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है, ना कि उनकी डोमेस्टिक का पार्ट है जहां पे वो एस्टैब्लिश्ड है। तीसरी चीज, एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय इंडियन, वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन अगर इंडियंस के द्वारा ऑपरेटेड है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, ना कि जिस कंट्री में वो ऑपरेट ट्रैवल कर रहे हैं उसका। वो क्या होंगे? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी बिल्कुल ढंग से प्रॉपरली? सर यहाँ पर ऑपरेटेड का मतलब ओन्ड है ना? हाँ, ओन्ड है। ऑपरेटेड मतलब ओन्ड है। देखो जैसे मैंने बताया ना, नेपाल से भूटान और भूटान से नेपाल एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही है, तो भी ये हमारी डोमेस्टिक का पार्ट होगा, ना कि उनकी डोमेस्टिक का पार्ट। मैं लगा दे रहा हूं, जिसके आगे रेड से लगा रहा हूं वो सब हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है। ठीक है। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारी डोमेस्टिक का पार्ट है, ना कि उस कंट्री की डोमेस्टिक का जिसमें बिलोंग करते हो। चौथा आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल इन नेचुरल गैस रिग्स, मतलब तेल के कुएं, नेचुरल गैस से कुएं, और फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स बेसिकली वो जगह होती है जहां से लीगली
फिशरमैन्स को परमिशन दी जाती है कि वहां उतने एरिया से आप क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, उतने एरिया से आप क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग वेसल्स कहते हैं। तो फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन, अगर वो किसी भी फॉरेन एरिया के अंदर ही क्यों ना आते हो, फॉरेन बाउंड्री के अंदर ही क्यों ना आते हो, लेकिन अगर ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या है वो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन दी है ना, ये यूएन ने दी है, यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। और वही मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, जो यूनाइटेड नेशन ने डेफिनेशन दी है। क्लियर हुआ क्या क्या चीजें डोमेस्टिक का पार्ट है, समझ में आया। पहला, पॉलिटिकल फ्रंटायर के अंदर आने वाली हर चीज एक्सेप्ट टू थिंग्स, बताऊंगा अभी क्या। इंडियन एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, कहीं पर भी हो दुनिया में, कॉन्सुलेट्स कहीं पर भी हो दुनिया में, वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है। फिर एयरक्राफ्ट शिप्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट होंगे। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल इन नेचुरल गैस रिग्स, वो किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हो लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। क्या होंगे वो, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। क्लियर हुआ, यस सर। हाँ या नहीं? ठीक है। सर अब उन, हाँ बेटा, सर ये 12 नॉटिकल माइल्स, सर ये क्या है? ये इस वाटर मतलब समुद्र में जो स्पेस नापा जाता है, डिस्टेंस नापा जाता है, और नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी स्पेस है वाटर का हमसे जुड़ा हुआ, हमारी टेरिटरी है वो। ठीक। ओके सर। नेक्स्ट, अब इस एक्सेप्शन में क्या है, कौन सी दो चीजें हैं जो एक्सेप्शन है? तो वो दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी इंटरनेशनल एम्बेसी, कोई भी इंटरनेशनल एम्बेसी अगर इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, जैसे सपोज करो गुजरात में यूएस की एम्बेसी है, ठीक है, कर्नाटका में रशिया की एम्बेसी है, ठीक, आसाम में मान लो चाइना की एम्बेसी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान लो फ्रांस की एम्बेसी है, ठीक। तो भले ही ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो, भले ही हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। भले ही ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे। यूएस की एम्बेसी यूएस की डोमेस्टिक का पार्ट होगी, रशिया की एम्बेसी रशिया की डोमेस्टिक का पार्ट होगी, फ्रांस की एम्बेसी फ्रांस की डोमेस्टिक, वेदर वो उत्तर प्रदेश में लोकेट कर रही हो, वेदर वो कर्नाटका में लोकेट कर रही हो, वेदर वो गुजरात में लोकेट कर रही हो, लेकिन फिर भी जैसे हमारी एम्बेसी दुनिया में कहीं पर भी है, वो हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है, ऐसे ही दुनिया की कोई भी एम्बेसी इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भी आती हो तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? यस सर। ठीक। दूसरा पॉइंट, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जैसे मान लो डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूनिसेफ का ऑफिस है, ठीक, यहाँ पर यूनेस्को का ऑफिस है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। भले ही ये इंडिया में है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से अपना काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी।
पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर भले ही आ रही हों, लेकिन फिर भी ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं